ओम शांति। प्रभु से समझ मिलती है कि हम सब खुद ही उल्टे कर्म करते हैं और फिर हम खुद ही डरते हैं। अब जब समझ मिलती है कि कैसे हम पाठ बजाते हैं और कैसे उल्टे कर्म करने से हमको डर लगता है, तो अभी प्रभु हमें सुलटे कर्म सिखाते हैं, तो फिर हम डर को जीत लेते हैं। बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि सृष्टि एक ड्रामा है। इस रहस्य को अपने प्रैक्टिकल जीवन में एक ढाल की तरह अपनाओ, तो फिर सारी चिंताओं से और भय से हम मुक्त हो जाएंगे। साक्षी होकर अपने पाठ को देखना है और दूसरों के पाठ को भी साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हमने अज्ञानता में पाठ बजाया है पहली बार, वो रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए न चाहते हुए भी हम वही कर्मा कर बैठते हैं जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है। तो पता नहीं क्या होगा, ये जो हमारे अंदर में डाउट क्रिएट होता है या डर क्रिएट होता है, भगवान कहते हैं उसकी जगह आप निसंकल्प हो जाओ और अपने पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान दो। अभी वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पर पूरा ध्यान दो, श्रीमत के प्रमाण उसको करो और निसंकल्प होकर करो। परिणाम के बारे नहीं सोचो, लेकिन वर्तमान में बाबा क्या बोल रहे हैं वो उसी प्रमाण चलकर अब सदा निश्चिंत रहो। चिंता करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। फकीर बन जाते हैं ना, प्रभु के हवाले सब कुछ कर देते हैं तो हम फकीर बन जाते। फिर हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये करना होता है कि परमात्मा की आज्ञाओं पर सब कुछ करना है। उनकी कल्याणकारी श्रेष्ठ आज्ञा पर चलेंगे, कभी भी हमें डर नहीं लगेगा। बुद्धि पर जो बोझ महसूस होता है वो हम फिर महसूस नहीं करेंगे बोझ। सदा एक हल्कापन अनुभव होगा। कोई चिंतित होता है और डरता है और आपसे पूछता है कि अब क्या होगा, तो हम सहज उन्हें बता सकते हैं कि नथिंग न्यू, जो ड्रामा में भाभी होगी वही होगा। तो किसी भी तरह की हानि और पराजय से हम नहीं डरेंगे। हमें बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। फिक्र करनी है तो सिर्फ ये फिक्र करनी है कि याद की यात्रा में हम कैसे चल रहे हैं। याद की यात्रा की फिक्र करनी है, श्रेष्ठ कर्म करने की फिक्र करनी है। बुरे कर्म जो जन्म जन्मांतर किए हुए हैं उनको योग बल से दग्ध करने की हमें फिक्र होनी चाहिए। धर्मराज के डंडे न पड़े, इसकी फिक्र होनी चाहिए। ये कल्याणकारी फिक्र जो है ये हम आत्माओं को बुरे कर्मों से बचाएगी। ये वाली चिंता करनी है। बाकी ड्रामा में क्या होना है क्या नहीं होना उसकी चिंता नहीं करनी है। सारे जितने भी डर हैं वो हमें दुख देते हैं, लेकिन ये जो चिंता और फिक्र हम करते हैं कि भगवान को याद करना है, अच्छे कर्म करने हैं और पुराने दग्ध करने हैं, इससे हम बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये चिंता हम आत्माओं को सारी चीज़ों से मुक्त करती है और फिर हमें कल्याणकारी हमारे से कर्तव्य करवा के फिर हमें श्रेष्ठ कर्मा करा के पुण्य का खाता जमा करवा के कम से कम भगवान के सामने हम इज्जत से खड़े हो सकते हैं। तो बाबा कहे ये शंख चक्र गदा पद्म, ये जितने भी अलंकार हैं इनको सदा धारण करके रखो, इन्हें यूज करो और ज्ञान को और ड्रामा की जो ढाल है उसको सही विधि से प्रयोग करके अपने पर विश्वास रखो, तो निश्चय ही विजय हो जाएगी। कभी भी हमें किसी बात में संशय नहीं करना है। भगवान हमारे साथ है, उनकी श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखकर हम निर्भय बन सकते हैं। इस विधि से एक और बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे हम अंत तक भयंकर स्थितियां भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, हम नॉलेज को बुद्धि में रखकर याद में रहकर उन परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे। हम आत्माओं के हित में सोचने वाले मीठे मीठे परमात्मा, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, उनकी मौजूदगी में उन्हीं से उनके महावाक्यों को हम समझेंगे और आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे।
द्वापर युग कलयुग की सोल्स को समर्पित करेंगे, उन सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से भगवान को छोड़कर चली गई हैं, अज्ञानतावश विकारी हत्यालय में बंध गई हैं। उन तमाम आत्माओं के लिए प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। और फिर जो चलते हैं लेकिन प्यादे वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी सोल्स के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं, ताकि सारी सोल्स जो हैं जागृत रहें, प्रभु जी के काम आए। और प्रभु जी की जो शिकायत है कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, वो शिकायत सभी आत्माएं दूर करने के निमित्त बने। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए प्रकृति तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हुए वायुमंडल को, प्रकृति को सशक्त बनाने के शुभ आश के साथ देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पुनः सशक्त बनने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। लक्ष्य, यूं तो संगम युग में लक्ष्य है फरिश्ता बनना, वो संगम युग के पुरुषार्थ का संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ता। जो सोल संगम युग में फरिश्ते की विशेषताओं को धारण करके फरिश्ता बनती है, वही फिर देवता बनती है। दैवी गुण धारण करने हैं हम आत्मा को, इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य है वो सामने रखना है। लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ, 8 बनते हैं, नंबरवार बनते हैं ऑफकोर्स। और फिर उनके घराने में आना कोई कम बात नहीं है। उनका जो घराना है सचखंड का, उसमें आना वो भी अहो सौभाग्य है। तो लक्ष्य को हमें सदा सामने रखना है। उसको सामने रखते हुए बुद्धि में रहेगा कि जब तक हमारे अंदर दिव्यता की सभ्यता नहीं आ जाती है, तब तक हम इस घराने में नहीं जा सकते। तो लक्ष्य सामने रहेगा तो एक रूहानी नशा रहेगा कि मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। तो जब सामने है तो बाबा कहे दैवी गुण हमारे में आते जाएंगे। अब हमें अपनी संभाल करनी है। अब हमें अपनी संभाल करनी है। ये जो हमारे अंदर आसुरी गुण हैं, क्योंकि है ना अंदर, बहुत जन्म तक हमने उसको यूज किया हुआ है। हम कह नहीं सकते कि हम मुक्त हो गए, वो कहीं ना कहीं से किसी कोने से निकलते हैं। और जहाँ जिस कोने से निकलते हैं वहां से पता चल जाता है कि किस वजह से ये आसुरी गुण निकला है। तो हम उस वजह से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भगवान समझते रहें, अपनी संभाल करो, आसुरी गुणों को अब निकालो और दैवी गुण धारण करो। ये निकलते ही तब हैं जब हम जागृत अवस्था में और दृढ़ता से दैवी गुण जितने भी हैं उनको हम सभी के प्रति बार बार यूज करें। आदत डालनी पड़ेगी, बहुत समय का संस्कार बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ये, क्योंकि 63 जन्म में, स्पेशली कलयुग में 42 जन्मों में हमने आसुरी गुणों को बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। वो एक तरह से इतने पक्के और इतने नेचुरल हो गए हैं कि हमें देह अभिमान में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही आ जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब वो जो 63 जन्मों का आसुरीपन है, वो मुझे एक ही जन्म में, वो भी कितना समय मिलता है, हर आत्मा अपने आप चूज करती है। किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, तो किसी को 20, तो किसी को 30 ऐसे मिलते हैं। इन्हीं वर्षों में, चूंकि एंड में जब हम आते हैं तो हमें बहुत रिफाइंड सारा नॉलेज मिलता है। शुरू वालों के पास रिफाइंड नहीं होता, उनको बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ता है। हमारे पास बहुत रिफाइंड नॉलेज है, इसलिए समय कम मिलता है। सिर्फ यूज करना होता है ना, फॉलो फादर करना होता है। तो इसीलिए हमें दैवी गुण धारण कम समय में करने हैं, लेकिन
बहुत काल तक करने, लगातार करने, हर आत्मा के प्रति करने। तब जाकर जब मैं बहुत ज़्यादा दैवी गुण को बार बार यूज़ करती रहूँगी, आसुरी गुण खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आसुरी गुण को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम समय बीत जाता है, फिर हम त्रेता युगी बन जाते हैं। रामचंद्र जी के घराने में फिर आएंगे। रामचंद्र जी को ज्ञान वो जो बाण दिखाते हैं, है ना, तीर धनुष जो दिखाते हैं, वो इसी बात का तो प्रतीक है कि वो अवगुणों को ख़त्म करने की मेहनत करते हैं और वो अवगुण ख़त्म ही नहीं होते। अगले दिन कोई नई विधि से आते, उसके अगले दिन और नई विधि से आते हैं, तो फिर वो इसी में लड़ते रह जाते हैं। तो वो त्रेता युगी आत्माएं बन जाती हैं। वो फिर 1250 वर्ष जो सचखंड का है उससे वंचित हो जाती हैं, जो स्वर्ग जिसे कहते हैं, क्योंकि त्रेता युग तो सेमी स्वर्ग है, स्वर्ग के वर्षे से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मम्मा बाबा की तरह हमें जो बुराइयां हैं उसके साथ नहीं लड़ना है। मम्मा बाबा की तरह दैवी गुण को यूज करने का अटेंशन रखना है। तो जब हम दैवी गुण धारण करते हैं तो आसुरी गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। हमें अपनी संभाल करनी है। भगवान को दिखता है ना, हम जब कहीं पर कमी कमजोरियों को यूज करते हैं तो भगवान हमसे बात कर रहे हैं। हम आत्माओं को इशारा देते हैं, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हम गिर रहे हैं, वहाँ वहाँ समझ देते हैं, अपनी संभाल करो। आसुरी गुणों को निकाल कर दैवी गुण धारण करने हैं। समझते रहें कि लक्ष्य को सदा सामने रखो। लक्ष्य का नशा रहेगा कि मुझे इस घराने में आना है, तो दैवी गुण धारण करने का इंटरेस्ट रहेगा। दैवी गुण धारण करके हमें अपने आसुरी गुण जो हमने धारण कर रखे हैं उनसे हमें मुक्त होना है। हमें अपनी संभाल करनी है। घाटे और फायदे का जो हिसाब है उसको बुद्धि में रखना है। आज का प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? भगवान हम आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, लंबी आयु। लेकिन ये वरदान मिलते हुए बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। अपने अंदर जितनी भी तमो प्रधानता है, दैहिक तमो प्रधानता जो है, उससे मुक्त होकर हमको सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। जितना हम पिता परमेश्वर को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि वो प्योरिटी का सागर है। बाकी हम सारी सोल्स जो हैं कमी कमजोरियों के शिकार हैं। हम जब कभी किसी देहधारी के साथ कनेक्ट होंगे या देहधारी को याद करेंगे, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमारी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। हर आत्मा की अपनी लो अवस्था चल रही है। जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारी अवस्था भी नीचे हो जाती है। इसलिए सभी सोल्स को भगवान का फरमान है, बाप को याद करो, क्योंकि वो परफेक्ट हैं, वो सागर हैं गुणों के, शक्तियों के, खुशी के, संतुष्टता के, ज्ञान के सागर हैं वो, पवित्रता के सागर हैं वो, और हमको वैसा ही तो बनना है। इसीलिए एक बाप को याद करना है, इसीलिए देह को याद नहीं करना है, इसलिए देह के संबंधियों को याद नहीं करना है। क्योंकि जब हम देह को भी याद करते हैं, देह के संबंधियों को याद करते हैं, हमारी अवस्था गिरती है। क्योंकि थर्ड फ्लोर पर हम इस समय हैं और थर्ड फ्लोर पर इस समय तमो प्रधानता विराजमान है। तो जितना हम थर्ड फ्लोर की तरफ ज़्यादा दैहिक दृष्टि रखेंगे उतना हम कमज़ोर बनते जाएंगे। हमको बनना है सतो प्रधान, हमको मिटानी है तमो प्रधानता। इसलिए एक बाप को याद करना है। जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे और हमारी आयु भी बड़ी होगी। फिर हमें मौत का डर नहीं लगेगा। याद से दुख दूर हो जाते हैं, याद से दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुखों के कारण समाप्त हो जाते हैं। देह अभिमान खत्म हो जाता है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, तो फिर मौत का डर निकल जाता है। याद से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम गलत काम करते नहीं हैं, हमको दुख होता नहीं है। तुम फिर क्या बन जाते हो? फूल बन जाते हो। सारे कांटे निकल जाते हैं और हम फिर फूल बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग। याद में ही तो गुप्त कमाई है। जितनी कमाई है वो प्रभु की याद में। याद से हमारे पाप कटते हैं जो हमने 63 जन्म किए, उसकी विधि याद है या फिर सजा है। बाबा का बनने के बाद पाप करना अलाउड नहीं है, उसकी फिर हमें साथ साथ सजा मिलती है। आत्मा हल्की हो जाती है, कैसे? याद से। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे पाप कटते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्माएं हल्के होते जाएंगे। अनुभव करेंगे हम कि लाइट हो गए। आयु बड़ी हो जाती है। जितना हम पापों से हल्के हो जाएंगे उतनी हमारी आयु बढ़ती जाएगी, क्योंकि 150 वर्ष की आयु कमाते हैं। और अभी भी वर्तमान में संगम युग में अगर हम चाहते हैं कि हम अंत तक जिए, तो आयु हम योग बल से बढ़ा सकते हैं, जैसे जनक दादी ने बढ़ाया। 74 में कंप्लीट था, बेड रिडन थे दादी एकदम जवाब था कि नहीं बचना है। लेकिन अपने योग बल से फिर शरीर की आयु उन्होंने 100 भी पार कर दी। तो योग बल से हम अपनी आयु को अभी संगम युग में पूरा जीने के लिए बढ़ा भी सकते हैं, और फिर आगे के लिए भी 150 वर्ष फिक्स हो जाती है। बाबा कहे आयुष्मान भव का वरदान तो हमको मिल जाता है, आशीर्वाद हमको मिल जाता है, लेकिन हमको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी पड़ती है। समझ देते हैं भगवान कि जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, आयु हमारी बड़ी हो जाएगी, फिर मौत का जो डर है वो निकल जाएगा। याद से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा दुखों का कारण बताकर दुखों का निवारण करा देते हैं। दे अभिमान यूज नहीं करते हैं, जो कि हमारे दुखों का कारण है। कमी कमजोरियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चों को यूज नहीं करते हैं, जो कि हमारे दुखों का कारण है। तो फिर हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हम फिर कांटे खत्म होकर फिर हम फूल बन जाते हैं। याद में ही सारी गुप्त कमाई है। याद से ही मेरे पाप कटेंगे, याद से ही फिर आत्मा हल्की हो जाती है, आयु फिर बड़ी हो जाती है। जितना हम खत्म कर देंगे उतना हमारी आयु बड़ी हो जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, मैं आत्मा रूहानी बच्चा हूँ, याद रखना, मैं आत्मा रूह हूँ इस शरीर में, इस स्मृति से पाठ बजाना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? जब हम अपनी तमो प्रधानता जो धारण कर रखी है उसको खत्म करके सतो प्रधान बनते हैं। जब तुम सतो प्रधान थे, जब हम प्योर थे, तो आयु भी बड़ी थी। अभी कलयुग में हम इम्प्योर बन जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, इसलिए अकाले मृत्यु होती, पता ही नहीं चलता है कब शरीर खत्म हो जाएगा। छोटे शरीर में भी खत्म हो जाते हैं, और छोटा शरीर भी खत्म हो जाता है, जवान भी खत्म हो जाता है, लड़कपन भी खत्म हो जाता है, कोई भी शरीर खत्म हो सकता है। इस समय अकाले मृत्यु का दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए, क्योंकि हम पाप आत्मा बन गए। इसलिए हम देख सकते हैं सतयुग में प्योर है, सिर्फ 1250 वर्ष में 8 बार शरीर बदलते हैं। थोड़ा सा कला कम होती है, माना बाबा की श्रीमत पर चलने में हम मेहनत करते हैं, हार भी खाते हैं। इसीलिए त्रेता युग में 12 बार शरीर लेते हैं, होते प्योर है लेकिन सेमी में आ जाते हैं, इसलिए 12 बार बॉडी बदलते हैं। थोड़ा सा देह का भान आ जाता है, गिरावट आती है, तो 21 बार शरीर बदलते हैं।
आयु घटती जाती है, जन्म बढ़ते जाते हैं। और जब कलयुग है, हम बहुत गंदे बन जाते हैं, तो हम 42, वही 1250 वर्ष की अवधि है। हर युग में 1250 वर्ष है। एक समय में पवित्र हैं तो 1250 वर्ष में 8 जन्म लेते हैं, फिर 1250 वर्ष में 12 जन्म लेते हैं, फिर 1250 वर्ष में थोड़ी सी गिरावट आती है तो 21 बार, और जब बिल्कुल गिर जाते तो 42 बार जन्म लेते, 42 बार गर्भ जेल में जाते हैं, 42 बार शरीर बदलते हैं, आयु घटती चली जाती है। तो 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? जब हम सतो प्रधान बनते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी, बाबा कहे, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 इयर्स आराम से बॉडी में रहते, कोई रोग नहीं, और 150 इयर्स के बाद अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़कर सामने साक्षात्कार हो जाता है, वहां जाना है, वहां सोल चली जाती है, कोई डर नहीं। उस समय ये होता है कि हम बॉडी, इंस्ट्रूमेंट, कपड़ा जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ये वाला थॉट होता है। मर रहे हैं, ये वाला थॉट नहीं होता है। ये मृत्यु शब्द भी सजा है जिससे इंसान डरता है। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम बिल्कुल नीचे गिर गए ना, 3rd फ्लोर में बिल्कुल ही नीचे गिर गए। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। जितना हम याद करते जाते बुद्धि से, उतना बुद्धि ऊपर जाती है और नीचे से हट जाती है। ऊपर जा रहे हैं, माना जितना हम बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, उतना बुद्धि ये जो नीचे की दुनिया है इससे उपराम हो जाती है। रहते हम यही हैं, लेकिन बुद्धि का योग प्रभु के साथ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम चढ़ते हैं। और जितना कलयुग के साथ हम जुड़ते हैं, फिर हम उतना नीचे गिरते हैं। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, प्रभु की याद से अवस्था ऊपर चढ़ रही है। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु जो है वो छोटी हो गई। आयु छोटी हुई तभी तो 42 टाइम्स जन्म ले रहे हैं। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। अब गंदे बनते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। इसीलिए आज कलयुग में बीमार 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 हैं। क्यों? रीजन तमो प्रधानता है, और खा रहे हैं हम दवाइयां, इसलिए दवाइयां काम नहीं करती। बनना है हमको सतो प्रधान। हम सतो प्रधान बनेंगे, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। हमारे शरीर को रोग लगते हैं जब हमारा मन बीमार होता है, हमारी मनसा बीमार है, हमें मानसिक बीमारी हो गई है, हमारी बुद्धि में बीमारी आ गई है। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की बीमारी आ गई है, देह अभिमान की बीमारी आ गई है। जब तक ये सूक्ष्म बीमारियां नहीं हटती हैं, शरीर तंदुरुस्त नहीं होता है। जितना जितना मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी, उतना उतना मेरे रोग खत्म हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। हमको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहे, तमो प्रधान बनते हो ना, आयु भी छोटी हो जाती है, तंदुरुस्ती भी खराब हो जाती है। बिल्कुल ही इस समय सब रोगी बन गए हैं। इस समय बिल्कुल रोगी बन गए हैं। हाथ पैर दुखते हैं, तरह तरह के अंगों, अब जो हमारे शरीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंग हैं वो क्यों खराब होते हैं? हमारी जितनी भी सोच है उसमें तमो प्रधानता आ जाती है। उसमें फिर खान पान सब कुछ जो भी हम करते हैं ना, वो सारा का सारा उसका इफेक्ट जो है सोच का, वो पूरी बॉडी में आ जाता है। फिर हम जैसे खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम बैठते खाते पीते रहते हैं, जैसा जैसा हम चलन चलते हैं, वो सारा मेरा शरीर का रोग बन जाता है। बाबा कहे, बिल्कुल रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। जब नया बाबा दिखाते हैं ना, तब समझ देते कि देखो जीवन कैसी पुरानी हो गई है। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी आयु को
बड़ा कर सकते हैं। हमको कमाना है ना, हमको सतयुग की बॉडी कमानी है, हमें सतयुग का शरीर जो कमाते हैं उसका श्रृंगार, उसके कपड़े। मुझे क्या मिलेगा, महल मिलेगा, कैसा मिलेगा, जो भी मेरा जीवन होएगा वो सारा हम पुरुषार्थ से कमाते हैं। बिना कमाई एक दिन का भी नहीं मिलेगा, और संगम युग का समय है कमाने का। तो अभी बाबा हमको बताते हैं कि बड़ी आयु कैसे बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो फिर तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। तो हमारी दवाई याद है, प्रभु की याद हमारी आत्माओं की, क्योंकि आत्मा को रोग लगे हुए हैं, उससे शरीर खराब होता है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर अपने आप नहीं खराब होता है, आत्मा गड़बड़ होती है फिर शरीर खराब होता है। अभी आत्मा सुधर जाएगी, शरीर ठीक हो जाएगा। आत्मा का सुधरना जरूरी है। और वो कैसे सुधरेगी? पवित्रता के सागर की याद से सुधरेगी। तो याद है हम आत्माओं के लिए दवाई। हम अति सूक्ष्म है ना आत्माएं, तो हमारा ट्रीटमेंट भी अति सूक्ष्म है। स्थूल ट्रीटमेंट नहीं है हमारा, हम जितना मर्जी ले लेते हैं, वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं है। मुझ आत्मा को तंदुरुस्त बनना है तो वो है सतो प्रधानता, और वो आएगी याद से। मेरी दवाई याद है। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे ना तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, तुम जैसे बड़ी आयु वाले थे, तुम जैसे तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। आज दुनिया में डरते हैं लोग मौत से। नहीं तो जो सोल बॉडी छोड़ती है वो हम आत्मा को बहुत सारे सबक सिखा कर जाती है। मैं और मेरे को छोड़ दो, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं होता है, सबको ऐसे ही जाना होता है, ये सिखा कर जाती है। अच्छे कर्म कर लो, लेकिन हम नहीं सीखते हैं। हम सोचते वो मर गया, हम तो नहीं मरेंगे, ऐसा सोचती हैं सोच। नहीं तो जिसको अगर समझ में आ जाए तो उसको फिक्र हो जाएगी कि भाई हम अच्छे बन जाएं, ऐसे ही हमारा नंबर भी आएगा। आता है ना बुद्धि में, लेकिन नहीं, विस्मृत हो जाती हैं आत्माएं। वो मर गया, हम नहीं मरेंगे, ऐसा सोचते हैं। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी भी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो हमारी आयु बड़ी हो जाएगी और सारे दुख भी मेरे दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम बाबा को याद करेंगे, हम गंदा काम नहीं करेंगे, हमारे में देह अभिमान नहीं होगा, हमको होश आता जाएगा, समझ आती जाएगी, हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तभी तो बाबा बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन मेरी याद में करो। अगर तुमको ज्यादा शौक चढ़ा है खाने पीने मौज करने का, बाबा के बस ध्यान रखो मेरी याद में करना। याद में करेंगे, वो याद रोक देगी गलत काम करने से। लेकिन याद तो मुझे करना पड़ेगा। हम याद करेंगे तो बाबा हमको गलत काम करने ही नहीं देंगे, गलत चीज खाने ही नहीं देंगे, गलत बोल बोलने ही नहीं देंगे, गलत कर्म करने ही नहीं देंगे। याद सुरक्षा कवच है। इसीलिए बाबा कहते तुम याद करोगे तो तुम्हारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख होगा ही नहीं। और तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? और किसी भी किस्म का दुख नहीं, न मानसिक न शारीरिक। तुम कहते हो ऊंच मर्तबा भी चाहिए, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा मर्तबा भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति, अब हम लोग थोड़ी सोचते हैं कि लक्ष्मी नारायण के घराने में हम जाएं। हम लोग तो पूजा करते थे मूर्तियों की,
अब बाबा तो आकर बोलता है तुम ऐसा बन सकते हो, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा मर्तबा भी मिल सकता है। अब बाबा युक्ति बताते हैं, ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो और अपने को विश्वास दिलाओ हम ऐसा मर्तबा पा सकते हैं। यहाँ संगम युग में ही दैवी गुण धारण करना है, कलयुग के वायुमंडल में ही दैवी गुण धारण करना है। बाबा समझ देते हैं अच्छे के साथ अच्छा होकर तो फायदा थोड़ी वैल्यू है, बिल्कुल ऑपोजिट हो और आप अच्छा करो तब तो पता चलता है ना कि हाँ आप में दिव्यता है। तो ये जो कलयुग वायुमंडल है इसको हम लोगों ने बनाया है, मिलकर बनाया है, और सबसे पहले देवकुल की आत्माओं ने बनाया है। इसीलिए हमको कलयुग का वायुमंडल देखना पड़ता है, लेकिन उसको देखते हुए उसके प्रभाव में नहीं आते हुए हमें दैवी गुण का अब सहयोग देना है। हमारे दैवी गुण धारण जब हो जाते, ऐसा नहीं कि हम किसी को बोलेंगे, कलयुग के लोगों को बोलेंगे आप ऐसे करो, ये वाली दिव्यता है, आप सहनशील बनो, वो थोड़ी सुनेंगे हमारी बात। लेकिन जब हम सहनशीलता को धारण कर लेंगे अपने जीवन में, थोड़ा समय नहीं, 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 100 पेपर पार करेंगे तो 100 बार पेपर आएंगे जो मुझे कहेंगे सहन कर। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो सहनशीलता मेरा दैवी गुण धारण हो गया, हम देवात्मा बन सकते हैं। जब हम ऐसे बन जाते हैं, 100 पेपरों में पास होकर सहनशील बन जाते हैं, तो इसके वाइब्रेशंस जो हैं वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को सहयोग देते हैं, उनको सुख देते हैं। ऐसे धारण करना। बाबा कहे कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच मर्तबा चाहिए, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसे मर्तबे भी मिल सकते हैं। अब बाबा युक्ति बताते हैं, आप एम ऑब्जेक्ट को सदा अपने सामने रखो और अपने को विश्वास दिलाओ हम ऐसा मर्तबा पा सकते हैं। समझना है ये संगम युग का जो समय है, ये शिकवे शिकायत का समय नहीं है, इसी में दैवी गुण धारण करना है। परिस्थिति ऐसी है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये नहीं कहकर दैवी गुणों को यूज करके उसका सहयोग देना। प्रश्न नहीं करना बाबा कहे, करेक्शन नहीं करना बाबा कहे, क्योंकि हमने बनाया है। जिसने बनाया होता है वो करेक्शन थोड़ी कर सकता है, वो खुद को चेंज करके वो चेंज का सहयोग दे सकता है, क्योंकि बिगड़ने के स्वरूप से वाइब्रेशन फैला तो लोग बिगड़ गए। अब अच्छा बनेंगे तो अच्छा वाला वाइब्रेशन फैलेगा तो सब ठीक हो जाएंगे। दैवी गुण बाबा कहे यहाँ ही धारण करने हैं। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बहुत सारा पोता मेल हमको मिल रहा है ना, कितने दिनों से बाबा पोता मेल दे रहे हैं हम लोग को। सारा लिख कर देखते जाना है रोज रात को, कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। अपने से पूछना है, दूसरों को नहीं देखेंगे ना, हम खुद को देखेंगे। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको बैड कैरेक्टर कहते हैं। काम विकार। बाप कहते हैं तुम विशियस बन गए, तुम विषैले बन गए, तुम तमो प्रधान बन गए। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। तुम विकारी बन गए हो, विषैले बन गए हो, तमो प्रधान बन गए हो। अब आपको निर्विकारी बनने की युक्ति बताते हैं। वाइसलेस, निर्विकारी, एक भी विकार हमारे अंदर न हो।
एक भी अंश भी ना हो, तब जाएंगे विष्णुपुरी में, क्योंकि विष्णुपुरी वॉइसलेस दुनिया है। वहां जाने वाली सोल यहाँ पर पूरा निर्विकारी बनकर सबूत देती है, हर तरह का पेपर करती है और सबूत देती है कि वो वॉइसलेस है। उसको भी मजबूर करते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा है, उनको मजबूर करती हैं बहुत सारी बातें विकार को यूज करने के लिए। क्रोध यूज कर लो, लोभ यूज कर लो, मोह यूज कर लो, सब तरह के पेपर्स आते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते उधर, दिव्यता के ऊपर उनका पूरा ध्यान होता है, क्योंकि उनको रूहानी नशा होता है, मुझे नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट पूरी बुद्धि में रहती है, तो एम ऑब्जेक्ट का जो रूहानी नशा रहता है, इसके कारण वो बिल्कुल विकारों पर ध्यान ही नहीं देते। विकारी पेपर्स जितने मर्जी आए वो सब में पास हो जाते, प्रभाव मुक्त रहकर पास हो जाते। अब वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, यूज ही नहीं करना है। बाबा कहना कभी भी विशियस नहीं बनना है। वॉइसलेस बनने के लिए हमको फिर कभी भी विशियस नहीं बनना है, माना किसी भी विकार को, अवगुण को यूज नहीं करना है। इस जन्म में, ये जो अनमोल जन्म हमको मिला है, ब्राह्मण जन्म, इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वो सुधार 21 जन्म तक चलेगा, क्योंकि भगवान की स्टैंप लग जाएगी। इस जन्म में श्रीमत पर चलकर जो सुधरेंगे, बाबा की मौजूदगी में सुधरना है। बाबा चले जाएगा तो फिर नहीं कुछ कर सकते, फिर तो परीक्षा शुरू होगी। लेकिन बाबा जब तक हैं तब तक इस जन्म में अगर हम सुधर गए तो फिर स्टैंप लग जाती, फिर वो सुधार 21 जन्म चलता है। माना ये जो अभी वाला जन्म है, इसके जो अंत में 8 पेपर होंगे ना, उसमें वो कायम रहेगा सुधार, प्लस 2500 इयर्स कायम रहेगा। इस जन्म मतलब अभी हम बन रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं भगवान अंतिम 8 पेपरों की, जो होना ही होना है सबके साथ। 8 पेपरों की तैयारी करा रहे हैं। वो 8 पेपर आपको विकार यूज करने के लिए मजबूर कर देंगे। गुस्सा दिला सकते हैं, कामनाएं दिला सकते हैं, लोभ दिला सकते हैं, मोह में फंसा सकते हैं, अहंकार मिला सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष मिला सकते हैं। हर तरह के पेपर अंत में होंगे, उसकी तैयारी करा रहे हैं भगवान। लेकिन अगर मैं आत्मा सुधर जाती हूँ और बाबा उस पर स्टैंप लगवा लेती हूँ, बाबा से, बाबा के होते ही लगा सकते हैं। अभी मुरली चलती है, भगवान है, पढ़ाई बंद हो जाएगी ना जब बाबा चले जाएंगे। इसमें अगर सुधर जाते हैं, बाबा से स्टैंप लगा देते हैं, अंतिम 8 पेपरों में हम सुधरे रहेंगे, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होकर सेवा पर रहेंगे। एक जन्म ये हो गया, प्लस जो सतयुग त्रेता युग में 8 और 12 20 जन्म, 2500 वर्ष सुधरे रहेंगे। 21 जन्मों तक चलना। सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना, संपूर्ण निर्विकारी। कोई कैसा है, कोई कैसा है, परिस्थिति कैसी है, नहीं सुनेंगे बाबा। परिस्थिति बिगड़ी रहेगी, बाबा कहते हैं। न परिस्थिति बदलेगी, न लोग बदलेंगे, तुमको बदलना है। क्योंकि हमने दुनिया ऐसी बनाई है, तो अभी निर्विकारी बनकर उसको करेक्ट भी तो करना है। तो सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम झूठ बोलते थे, क्योंकि हम विकार में जाते थे, फिर हम गर्भ जेल में जाकर भगवान को झूठ बोलते थे, फिर बाहर आकर फिर से वही गंदे काम करते थे। तो इसका बोझ बहुत सारा है हमारे ऊपर,
फिर जितनी बार विकार में जाते थे उतनी बार सृष्टि रोती है, उतनी बार आत्मा की हत्या होती है। तो जन्म जन्मांतर का बोझ है, सिर पर चढ़ा हुआ है। फिर सारी दुनिया उसको देखकर करती है। वो योग बल से ही उतरेगा बाबा के। हम जितना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, उससे जो ताकत मिलती है, उस ताकत से मेरा बोझ उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम सब विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे, हम विकारी नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने, बाबा का बनने के बाद अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। तुरंत नहीं मिलता है, बाद में पनिशमेंट मिलता है बहुत जबरदस्त। बाबा कहे बाप ने कहा है अगर समझ मिलने के बाद पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना भगवान की। लोग कहते हैं ये तो कुछ दिन पहले पवित्रता पर बोलता था, इसने तो शादी कर ली। भगवान का नाम बदनाम होता है, तो निंदा कराई ना, तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्य की तरफ चला गया। जो विकार में जाते हैं उनका संग कर लिया, उनकी तरफ चला गया। तो लोग देखते हैं ना, तो फिर भगवान का नाम बदनाम होता है। ऐसे बाबा कहते हैं बहुत चले जाते हैं। 16,108 करोड़ में से बहुत बच्चे चले जाते हैं विकारी दुनिया में, अर्थात हार खा लेते हैं, विकार में चले जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, हार खा लेते हैं। आगे तो तुमको पता नहीं था, बाबा कहे आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको तो याद से चुकतू करने का ड्रामा में एक मौका मिल जाता है कि बाबा को याद करो, मालूम नहीं था, बाबा को याद करो, उसके बल से वो चुकतू हो जाएगा। बाबा कहे आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं कि पवित्रता अच्छी है, तभी तो झुकते हैं। पवित्रता अच्छी लगती है तभी तो लोग उनके सामने जाकर झुकते हैं। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। इस समय दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। टॉयलेट में जाना है ना, वॉशरूम जाते हैं ना, टॉयलेट में जाना भी अपवित्र बनना है। इसीलिए जितनी बार जाओ नहाना होता है। आप बीमार हैं, आपको बार बार अगर जाना भी पड़ता है, जितनी बार जाओ उतनी बार नहा कर निकलना है। सतयुग में उतना ही खाते हैं जितना बॉडी को चाहिए, इसलिए वहां गंदगी नहीं मचाते, टॉयलेट नहीं जाते। देवी देवताओं के जो शरीर हैं, जड़ चित्र शरीर पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर हैं। देवता मीन्स व्हाट? सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर उतना ही लेना जितना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेना है कोई भी चीज। ये तो उनको गिफ्ट मिलता है, उनके पुरुषार्थ के अनुसार कि उनको बड़े बड़े महल मिलते हैं सोने के। ये तो गिफ्ट है। वैसे देवताई विशेषता वाली जो सोल्स हैं, संगम युग में भी वो उतना ही लेती हैं जितना बॉडी को चाहिए। जैसे गुलजार दादी हैं, ब्रह्मा बाप तो है ही, मम्मा तो है ही, गुलजार दादी भी हमेशा यही कहती है, खाना पेट्रोल की तरह बॉडी को देना है ना,
बस रिफाइंड पेट्रोल की तरह थोड़ा सा देना है, एक्स्ट्रा नहीं खाना है। दादियाँ एक्स्ट्रा नहीं खाती थी, हमको भी उनसे सीखना है। तो टॉयलेट में जाना, वॉशरूम में जाना, सुबह जो अपने को साफ करते हैं लोग, वो अपवित्र बनना है। वो आत्मा ऐसी थी नहीं, आत्मा एक्स्ट्रा खाती है इसलिए टॉयलेट जाती है। इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे ना, पहले हम अपनी लाइफ को भी देख सकते हैं कि पहले लोग क्या करते थे, जाते हैं बस और अपने आप को नहाते थोड़ी थे। कोई नहाता है क्या? कोई नहाता नहीं था। सुबह नहा लिया बस, फिर उसके बाद दिनचर्या में एक्स्ट्रा खाया, गए, कोई नहीं नहाता था। ये मधुबन में जाकर पता चलता है। मधुबन में, मैं मुरली में नहीं पढ़ा था पहले, मैंने मधुबन में किसी ने मुझे बोला था, एवरी टाइम यू गो नहा कर आओ। अभी देखो बाबा कितना स्पष्ट करके बता रहे हैं। दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं, नहीं तो पीपल गो एंड आराम से फिर वैसे ही आकर बेड पे बैठ जाएंगे। वैसे कुछ हमको थोड़ी किसी ने सिखाया नहीं। बाबा तो कहते हैं अगर कोई सोल एक्स्ट्रा खाती है, बीमार हो जाती है और फिर उसको बार बार जाना पड़ता है अगर मोशन के लिए, तो उसको जितनी 10 टाइम्स जाए 20 टाइम्स जाए, नहा कर बाहर आना है। इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं ना। बाबा ने उस दिन हमको क्या बोला, हम संगम युग में हर समय गॉडली स्टूडेंट हैं। सुबह को पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ाई को अमल में लाना है, पेपर देना है, सब कुछ करना है, रात तक तो यही काम करना है हमको। धारणाएं भी करनी है, पिछले पाप कर्म भी भस्म करने हैं, अच्छाइयाँ भी धारण करनी है, संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ करके पुण्य का खाता जमा करना। माना हमारा टोटल ये जो संगम युग का लाइफ है, ये कॉन्स्टेंटली जागृत रहने का लाइफ है। कॉन्स्टेंटली हम स्टूडेंट्स हैं। सोते समय भी बाबा की याद में रहना, ताकि वहां भी मेरा सपने के कारण मेरी कहीं पवित्रता खंडित ना हो जाए, कहीं गड़बड़ सपने ना आ जाए, तो याद में सोना। तो हम निरंतर वो स्टूडेंट है ना, हम निरंतर ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए अगर बीच में कहीं जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो नहाकर निकलना। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। अब आगे बढ़ते हैं बाबा और समझते हैं। किसी को दुख देना, मैंने जितना हो सके हमको कम खाना है। कम खाएंगे, सृष्टि को कम गंदा करेंगे, नहीं तो हिसाब बन रहा है। जितना गंदा करेंगे उतना गंदगी देखना पड़ेगा। तो अपने खाने को धीरे 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 अति सूक्ष्म कर लेना। जरूरत नहीं है, मीठे बाबा कहते हैं, ज्यादा खाने की। 2 रोटी बहुत होती है बाबा के। टेस्ट के लिए खाते हैं तो फिर हम वो बन जाते हैं ना कलयुगी। कलयुग टेस्ट के पीछे भागता है, वो दिखावा और टेस्ट के पीछे भागता है। उतना ही उसके अंदर रोग हैं। जितना हम तला हुआ खाते हैं उतना ही उसके अंदर बीमारियां हैं। वो बाहरी दिखावा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो फिर हमको रोगी बना देता है, लालची बना देता है। मना ध्यान आत्मा का बाबा से हटकर खाने में चला जाता है, इसलिए हमको हर चीज से अनासक्त होना है। अब भगवान कहते हैं अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना,
लड़ना झगड़ना ये भी अपवित्र कर्तव्य है, क्योंकि हम देह के भान में आकर ये गंदा काम कर बैठते हैं। इससे हम दूसरी सोल को दुख देते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना, क्योंकि लड़ने झगड़ने में हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें फिर गड़बड़ कर बैठते हैं। उससे फिर हमको पता नहीं चलता ना, हम हर्ट भी होते हैं और हम हर्ट करते भी हैं, दुख का लेन देन करते हैं। अपवित्रता किसे कहते हैं, बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप ही किए हैं। 63 जन्म बाबा कहे तुमने पाप ही तो किए हैं। वो सब आदतें जो हैं वो अब मिटानी है। लड़ना झगड़ना, दुख देना, कांटे लगाना, विकारों में जाना, ये सारा पाप ही तो हमने किया। देह समझना, देह को देखना, देह से आकर्षित होना, फिर गंदे काम करना, गंदी चीजें देखना, गंदी बातें करना, सारे पाप ही पाप है। वो सब आदतें अब हमें मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। महानता प्योरिटी से आती है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन ना सके। सच्चे सच्चे बच्चे हैं ना ये तो पूरे आज्ञाकारी बच्चे हैं भाई, गलती नहीं करते ये। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। गिलानी भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। गलत काम जब हम करते हैं तो गलत काम तो फिर बहुत इसकी गहराइयां है ना, तो बाबा कहते हैं पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। बाबा कहे एक तो होते हैं गुप्त पाप, संकल्पों से करते हैं, थॉट्स जो चलती हैं व्यर्थ नेगेटिव। बाबा कहते हैं एक तो होते हैं गुप्त पाप, दिखाई नहीं देते। यहाँ बैठे कोई दूर बैठी हुई सोल के बारे में कुछ सोच लिया, उसका कुछ बुरा सोच लिया, गुप्त पाप। और दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं, गुस्सा कर लिया, रिएक्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, ये तो दिखाई देते हैं ना। मीठे बाबा बोले है ही ये तमो प्रधान दुनिया। हम सभी आत्माओं में तमो प्रधानता घुस गई है, तो दुनिया ही तमो प्रधान है। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, हम बिल्कुल बेसमझ थे। क्रोध करना तो हम लोग जायज समझते थे। काम विकार दुनिया में सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यूं गलत समझते हैं, लेकिन शादी का सर्टिफिकेट देकर उसे सही समझते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। जब कोई काम गलत है, जब कोई काम एक समय में गलत है, वो दूसरे समय में सही कैसे हो सकता है? एक समय पूरा बचा रहे हैं, दूसरे समय बैंड बाजे के साथ सर्टिफिकेट देकर पूरा कर रहे हैं, हाँ आप कर सकते हैं। तमो प्रधान दुनिया है। बाबा आकर जब समझ देते हैं तो समझ में आता है कि ये काम तो वैसे ही गलत है, वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत है, सर्टिफिकेट देकर भी वो गलत ही है।
वैश्यालय है ये, सभी वैश्या बन जाते हैं। वो ओपन में धंधा करती है पैसा कमाने के लिए, या मजबूरी में कोई उसको ऐसा बना देता है। यहाँ सर्टिफिकेट लेकर करते हैं गंदे काम। सृष्टि को तो गंदा ही करते हैं, सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है आत्मा के स्वधर्म के ही खिलाफ है। अभी बाबा हमको समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। वो दुख हरता सुख करता है, वो हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं, इसीलिए सब लोग उन्हें याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। हमको सबसे अच्छी समझ मिलती है कि पावन बनना है, प्योर बनना है, और फिर दैवी गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाबा कहते तुम तो महिमा गाते आए हो ना पहले, अब आपको ऐसा बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, याद दिला रहे। हम सब परम धाम निवासी आत्माएं सतोगुणी थे, फिर आदि में सतयुगी देवात्माएं थी। अब जो जितना कैच करे, बाबा तो सभी को बोलते हैं, अब जो सोल होगी वो उसको कैच करेगी और फटाफट पैसा बनेगी। तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर तुम कांटे बन पड़े। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी और तुम्हारे पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का हो जाएगा। बोझा है सिर पर। अपनी संभाल करनी है। हम सभी पाप कर बैठे हैं, अब पापों को भस्म करना है। सिर पर जो इतना बोझा है उसको हल्का करना है, अपनी हमें संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है निकालना है उसे। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। वो तो एक कहानी एग्जाम्पल है, यहीं पर नारद हैं। बाबा कहे कि ख्वाब है कि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएं, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ वैसा नहीं करते तो हम नारद हैं। तो जैसे नारद का उदाहरण देते हैं कि वो लक्ष्मी को वरना चाहता था, तो उससे पूछा क्या तुम लायक हो? फिर उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। ये अभी की बात है, वो तो कहानी बनी। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं क्योंकि तुम बच्चे हो ना बाप के। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमको ऊंच बनाते हैं। ऊंचे धाम के रहने वाली हम आत्माएं जो नीचे गिर गई हैं, उनको बाबा ऊपर उठाते हैं। जैसे कोई का बाप अगर महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। बाबा कहे जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी भी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते
सभी की कलाएं जो हैं वो उतरती गई हैं। सभी अवगुण प्रवेश करते गए। सोल ओरिजिनल वैसी नहीं होती है, ओरिजिनली वो अच्छी होती है, वो शांत होती है, वो पवित्र होती है, वो सुख स्वरूप होती है, किसी को दुख नहीं देती, समझ स्वरूप होती है। लेकिन धीरे धीरे कलाएं उतरती जाती हैं और सारे अवगुण प्रवेश करते जाते हैं। कला कम होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है, एक्सट्रीम हो गया। कितना दुखी हो पड़े, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन के द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। आत्मा पाठ बजाती है, आत्मा गलत करती है, इसलिए आत्मा बीमार होती है। साफ बता दिया बाबा ने। अब आत्मा याद करेगी, फिर से प्योर बनेगी, सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। कौन कर रहा है ट्रीटमेंट? हमारी अविनाशी रूहानी सर्जन है ये। अभी हम आत्माओं को ज्ञान रूपी दवाई दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं और बोलते हैं याद करो मुझे। बाप कहते हैं ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे, अंदर है ना हमारे, हमने बहुत यूज किया है, इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो विकार है ना, ये तुमको घड़ी घड़ी सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए, बाबा कहे, जो कोई माया का तूफान तुम्हें हिला न सके। समझ दे रहे हैं पहले बाबा कि ये 5 विकार घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान तुमको हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं है बाबा के, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। देह का भान, देह का अभिमान, 5 विकार, उसके बाल बच्चे, ये सारे रावण को ही तो माया कहा जाता है। ये माया भी है, ये कोई मनुष्य नहीं है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये है कौन। अब जो आसुरी रावण संप्रदाय बन गया, वो हमको पहचानते नहीं है कि आखिरी में ये है कौन। ये बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते ये बीके क्यों कहलाते हैं, किसी को नहीं मालूम है। ब्रह्मा किसकी संतान है? अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। अभी हम बच्चे जानते हैं हमको वापस घर जाना है। ये बाप बैठकर तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब मनोकामनाएं जितनी भी होती है ना, वो बाबा अभी पूरी करते हैं, वरदान देते हैं, तथा अस्तु कर देते हैं। फिर जो चाहिए वही प्राप्त होता है। सोल को जो चाहिए होता है वो बिन मांगे देते हैं बाबा। बाबा कहे सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से काम नहीं होता है। ये नहीं कि बोल दिया तो हो जाएगा, फिर उसको यूज करना पड़ता है, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है। स्वमान देते हैं, वो टाइटल लेने पड़ते हैं, मेडल्स हैं, वो वैसा बनकर वो मेडल लेना पड़ता है बाबा से। वरदान हमें रोज मिलता है, वो तब तक मेरा नहीं है जब तक मैं उसको विधि पूर्वक यूज नहीं करती हूँ। बाबा रोज इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमको बोलते हैं, मीठा मीठा ही बोलते हैं। जब तक वो मिठास धारण नहीं करूंगी, वो टाइटल मेरे को थोड़ी मिलेगा। बाबा बोलते हैं कैच करके
हमको वैसा बनना है। तो बाबा कहे सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है, अपने को राज तिलक खुद देना है। वैसा कर्म करके राजाई घराने में हम जाएंगे तो राजाई घराने का जो कर्तव्य है वो करना भी तो है, पुरुषार्थ भी तो वैसा होना चाहिए। हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप हमको अधिकारी बनाते हैं, विधि बताते हैं, अधिकार देते हैं और फिर बोलते हैं ऐसे ऐसे करो, यूज करो। स्वराज्य अधिकारी अभी बनते हैं तो राज तिलक मिलता है। स्वधर्म में रहते हैं, विकारों को यूज नहीं करते हैं, दैवी गुण यूज करते हैं, चारों तरफ के पेपरों को पास करते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर, तो राज तिलक मिलता है। बाप हमको अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो, काबिल बनने की शिक्षा देते हैं, बैठे बिठाई नहीं देते हैं कुछ भी। ब्लेसिंग्स देते हैं तो ब्लेसिंग्स को यूज करो। अब वरदान देते हैं, फिर उसके बाद उसका विस्तार बताते हैं बाबा। अब वैसे वैसे जब हम करेंगे तो वरदान मेरा हो जाएगा। तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं माम एकम याद करो, क्योंकि यहाँ से फिर हम सही मार्ग पर चल सकेंगे। वो याद जो है वो हमको गाइड करेगी, वो मेरा सुरक्षा कवच बनकर रहेगी। फिर ज्ञान भी बरकरार रहेगा बुद्धि में, है ना, और हर कर्म जो है फिर हम एक्यूरेसी से करेंगे। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं माम एकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है, तो फिर याद भी रॉन्ग हो जाती है। मालूम नहीं है ना, तो याद भी नहीं कर पाते, वो भी रॉन्ग हो जाती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, भावनाओं में आ जाते हैं ना, तो कहते हैं भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान कण कण में है, भावनाओं में आकर बोलते हैं। फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? अगर बोलेंगे मेरे में भी है, तेरे में भी है, अगर बोलेंगे कण कण में है, तो फिर याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछेंगे इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो फिर कला काया ही चट हो जाती है। सामने कुछ करते हैं और फिर जब सामने चित्र नहीं होता तो फिर उल्टे काम करते, फिर सारी बुद्धि काया कर जो है सारी चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, भूखे रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वो भगत लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते हैं। हम सब भी तो वही करते हैं ना, तो खुद पर हंसी आती है कि हम क्या करते थे। ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता भक्ति से, भक्ति से नीचे 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 करते हैं। द्वापर युग में शुरू करी, रजो प्रधान से क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए। साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि भक्ति से गिरावट में चले जाते, क्योंकि भक्ति मनुष्य की बनाई हुई है। मनुष्य सही मार्ग तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कीर्ति कला में जाते हैं। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को भी पता नहीं है कि भगवान आते हैं कैसे सभी पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, आत्मा को कैसे वर्षा देते, किसी को नहीं मालूम। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। अभी हम भगवान से पुरुषार्थ सीखते हैं और फिर हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा सिखाते हैं ना हमको सारा कुछ,
टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्माओं का बाप है। टीचर भी बनते हैं, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये जो ज्ञान है कोई मनुष्य में हो ही नहीं सकता, कोई सिखला ही नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि वाले हो गए, बहुत खौफनाक दुनिया हो गई है इस समय। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वही करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है इस समय। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। बाबा हमको 100% सतो प्रधान बना रहे हो। उसके लिए फिर युक्ति बताई क्या? याद की यात्रा। बस याद करते रहो, यात्रा पर रहो। याद को छोड़ना नहीं है, निरंतर यात्रा पर रहना। याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम फिर बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप, जब तक मेरे विक्रम विनाश नहीं है मेरा प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। सारा देह का विक्रम किचड़ा, सारा बंदिशें सारी यहाँ पर उतार देंगे तो हम सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, तब बाबा से मिलन अनुभव करें। तो याद से विक्रम विनाश होंगे और फिर हम बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं ये भी तुम अभी समझते हो। इस रथ में आए हुए ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण करके औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है कि डायरेक्ट सुनो। बाबा ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होता है कि डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है, माँ भी है और बच्चे भी हैं। परिवार में हम आ जाते हैं। वो तो दुनिया आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हो। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहधारी हो जाते हो। उस गोरख धंधे से बिल्कुल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध अब छोड़ दो। बाबा कहते हैं देह के जितने संबंध है ना वो सारे तुम छोड़ दो, खुशबूदार फूल बनना है। क्योंकि जब तक देह के संबंध में है हम खुशबूदार बन नहीं सकते, क्योंकि देह के संबंध सारे इस समय तमो प्रधान है, विकारी हैं। उनका संग करेंगे तो गड़बड़ तो करेंगे। इसीलिए बुद्धि से उनके संबंध को छोड़कर एक प्रभु जी को सर्व संबंधी बनाकर उनके संग रहकर खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, लेकिन जो अक का फूल है उसको नहीं उठाएंगे, वो पॉइजनस होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। तो फूल बनने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, दिखाते हैं ना क्लास में बाबा, और बोलते हैं ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये देह के संबंधी सारे खलास हो जाने। बॉडी खलास मतलब संबंधी खलास। वो बॉडी का ही तो रिलेशन है, बाकी तो आत्मा तो सूक्ष्म है। वो देख के भान में उसको रिश्ता समझते हैं। इसलिए बाबा पहले बताते हैं कि तुम जानते हो ये देह के संबंधी जो बने हुए हैं ये सारे खलास हो जाने। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना। बाबा कहते कमाई करो, हिसाब किताब अपने सारे चुकतू कर लो, याद में रहकर पवित्र बनो और खुश होकर शरीर छोड़ो। बाबा कहते हैं घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। थकेंगे नहीं अगर हम याद में रहेंगे। पाप कर्म भी नहीं होंगे, समय भी सफल होएगा, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा।
तो घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। बाबा कहे याद में रहो, अपने को शरीर नहीं समझो। अशरीरी होकर बाबा कहते तुम कितना भी चक्र लगाओ, आबू माना पांडव भवन से आबू रोड तक चले जाओ, कोई थकावट नहीं, उल्टा और पाप कट जाए। याद में है ना और अशरीरी है, पाप कट जाएगा, थकावट भी नहीं होगी, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? दुनिया के मनुष्य तो पुकारते हैं तो फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल, जब वो भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है, और जब वो कुमारी होती है तो सब उसको उसके आगे माथा टेकते हैं। अब और बात है कि मारते पीटते हैं, उसको मारते भी हैं, लेकिन कंजक वाले दिन उसको फिर उसके आगे झुकते हैं। और जब वो पतित बन जाती है फिर सबके पैर छूती है, आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े? बाबा कहे बनते क्यों हो जो तुमको पुकारना पड़े? पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े? अब तो समझ से चलना है कि अब हमको पतित नहीं बनना है। सबके शरीर तो विकार से पैदा होते हैं क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाबा ने हमको रावण की समझ दी है, हम वहां से निकल आए हैं, और बाबा कहते हैं इसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कहां पर? राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में राम राज्य है, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर कहाँ गया? क्योंकि सिर्फ त्रेता में, लोग त्रेता को बड़ा करते ना, तो सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर कहाँ गया? तो ये सब ज्ञान जो है अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से फिर नालायक बन पड़ते हैं। अब बाबा के संग चल रहे हैं, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा ऐसा संग मिल जाता है, लायक से फिर नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना नहीं है ना। अभी तो समझ मिल रही है, समझ मिलने के बाद तो पतित नहीं बनना चाहिए। जबकि बाप आए हुए हैं पावन बनाने, लेकिन माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित ही बना देती है, हरा देती है। कहते हैं फिर बाबा रक्षा करो। वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? बाबा कहे मर जाते हैं, हार जाते हैं, फिर कहते बाबा रक्षा करो। तो बाबा कहते हैं लड़ाई के मैदान में कितने लोग हार खाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या उनकी रक्षा होती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। बंदूक की गोली से तो मर जाते हैं, इससे तो जीते जी रोज तिल तिल मरते हैं, क्योंकि रोज आत्मा को रियलाइजेशन जैसे जैसे होता है ना, वो फिर अपने को धिक्कारती है, और फिर जिसके भी चक्कर में आकर विकारी हथियाला बांधते हैं उसके साथ तो रिश्ते हिसाब किताब के निकलते हैं। फिर कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई कैसे करेंगे, कोई कैसे करेंगे, हिसाब किताब। वो प्यार नहीं होता है, एक्चुअली वो हिसाब किताब के लिए सोल्स फंसती है। बाबा के तुम उल्टा काम करो और उल्टा काम करके फिर बोलो कि बाबा रक्षा करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो लड़ाई के मैदान में बहुत सारे लोग मरते हैं, तो क्या किसी की रक्षा होती है?
फिर बाबा हमको समझ देते हैं ये जो माया की गोली है, ये बंदूक की गोली से भी बड़ी कड़ी है। बंदूक की गोली से तो चलो शरीर मर जाता, खत्म। यहाँ तो शरीर में रहते हुए फिर आत्मा अपने कर्मों का भुगतान करती है, क्योंकि हड्ड पुड्डे भी दुखने शुरू हो जाते हैं, शरीर चकनाचूर होता है। फिर तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन फिर आगे चलकर पता चलता है। और फिर बच्चे पैदा कर लेते, फिर तो और दुखी होते हैं। काम की चोट खाई, गोया ऊपर से नीचे गिरे। वो उस समय मायावी तरीके में तो दिखाते हैं कि हम बड़े कर लिया तो कर लिया, लेकिन ये जो चोट खाते हैं ना, ये ऊपर से गिरते हैं। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कि बाप कैसे आए हैं, कहाँ पर रहते हैं, कैसे हम आत्मा को राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, दुनिया में दिखाते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? एक तरफ वो कहते हैं, फिर कहते थे कण में। बाप जो स्वर की स्थापना करते हैं, उन्हें सब भूल गए। अभी वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो बाप जो होता है वो अपना परिचय बच्चों को आकर खुद देते हैं। नहीं तो ये जो धर्म स्थापक होते हैं, वो बाबा के, वो भी तो भगवान के बच्चे होते हैं। अब वो कितना कोशिश करते हैं भगवान के बारे में बताने के लिए, लेकिन सारे क्या करते हैं, अलग अलग धर्मों में भगवान को ही बांट लेते हैं और फिर भगवान के नाम पर लड़ते हैं। तो परिचय तो नहीं दे पाए ना। भगवान तो प्यार का सागर है। जब वो आते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो सारी बिखरी हुई दुनिया को एक सूत्र में बांधने का कर्तव्य निभाते हैं, सबको वापस घर लेकर जाते हैं। तो बाबा आकर अपना परिचय खुद देते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम शरीर में बैठी रूहें, हम रूहों का अपने रूहानी परमपिता परमात्मा के प्रति दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, तहे दिल से नमस्ते। और बिल्कुल तहे दिल से उनकी पालना के लिए, उनके अनमोल महावाक्यों के लिए, उनके कंसर्न के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प हम प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाकर अपने मीठे परमात्मा का नाम रोशन करें। इन्हीं दुआओं के साथ धारणा के लिए मुख्य सार। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हमारे अंदर हैं, वो मिटा देंगे। चाहे वो अवगुण देखने की है, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो रहन सहन की है, जितना भी उल्टा काम हम करते हैं, उससे आदतों को मिटाना है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें अब नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। खुद ही इस काबिल बनना है स्वराज्य अधिकारी बनकर, स्वधर्म में रहकर, सतुगुनी सत्य की पाठ बजाकर, अष्ट शक्तियों को यूज करके समय पर कार्य में लगाकर हमें राज तिलक खुद को देना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देधारियों से निकाल कर खुशबूदार फूल बनना है। तरह तरह के गोरख धंधों में जो घुस जाते हैं ना, वहां से और देधारियों से निकाल कर अब हमको ज्यादा कंसंट्रेट किस में करना है? खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई हमको जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना। जितना हम अशरीरी होकर रहेंगे, जितना हम घूमते फिरते रहेंगे, उतना हम गुप्त कमाई जमा करेंगे ना। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करो। चल फिर रहे हैं लेकिन अशरीरी मीन्स बॉडीलेस रहकर पाठ बजाना।
अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का सतगुरु जी का वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति। भगवान जी जो जो हमको करने को कहते हैं वो शक्ति बन जाता है। सहन करो तो सहन शक्ति है, खुश रहो तो खुश रहने की शक्ति है, संतुष्टता है तो संतुष्टता की शक्ति है। ऐसे ही बाबा कहे शुभ चिंतन करना ये शक्ति है जो हम आत्माओं को शक्तिशाली बना देती है। पहले हम अशुभ सोचते थे, व्यर्थ सोचते थे, नकारात्मक सोचते थे। अब बाबा शुभ चिंतन करना सिखाते हैं तो ये एक शक्ति का कार्य करते हैं। अपनी शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। अपनी जो ये शुभ चिंतन की पावर है, इससे आत्माओं को चिंताओं से मुक्त करना, शुभ चिंतक मणि बनना। आज के विश्व में सब आत्माएं क्या बन गई? चिंतामणि बन गई। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपनी शुभ चिंतन की शक्ति से परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक क्या करती हैं? अंधकार को मिटा देती हैं। सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं अंधकार मिट जाता है। ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की जो शुभ संकल्प रूपी चमक है ना, उसकी जो किरणें हैं वो विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं, आत्माएं समझती हैं, कोई स्पिरिचुअल लाइट जो है वो गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है। आखिरी में बाबा कहते हैं ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएगी। अभी उनको ये टचिंग हो रही है कि कहीं से कोई वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कहीं से कोई स्पिरिचुअल लाइट आ रही है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। तो मना इतना शुभ चिंतन हमको करना है कि हम शुभ चिंतक मणि बन जाए, शुभ के सिवाय कुछ और सोचे ही ना। शुभ चिंतक मणि इतना कि वो जो चमक है शुभ संकल्पों की, वो किरणों के रूप में सारे विश्व में चारों ओर फैल जाए, चारों ओर। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट है जो गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी बाबा कहते शुरू हुई है। आखिरी में बाबा कहते हैं ना, ढूंढते ढूंढते स्थान पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन अब क्लियर रखो। भगवान डायरेक्शन देंगे। चलकर जैसे जैसे अवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी ना, भगवान डायरेक्शन देंगे। तो बाप दादा की डायरेक्शन को अगर हम क्लियर कैच करना चाहते हैं तो मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है मुझे। मन प्रभु में लगा रहे, बुद्धि बाबा में एकाग्र रहे। सारे कॉन्सेप्ट ज्ञान के बिल्कुल क्लियर हैं बुद्धि में, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एकदम बुद्धि की लाइन क्लियर। और फिर जो करना है वही करना है और जो नहीं करना है फिर नहीं करना है। ये वाली लाइन जब क्लियर रख तो हम बाप दादा की डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे। क्योंकि बाबा से लगा हुआ है, किचड़ा है नहीं। बाबा का टचिंग जो है, बाबा का डायरेक्शन जो है बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सब कुछ हमारे हाथ में है। तो बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन बाबा कहते क्लियर रखो, एकदम क्लियर स्पष्ट। मन बाबा में लगा रहे, बुद्धि में क्या करना है, ज्ञान रूपी रतन जो है एकदम अच्छी तरह विराजमान हो, बाबा में बुद्धि एकाग्र हो जाए। सारी तरफ के किचड़ों से मुक्त रहेंगे। फिर बाबा के जो डायरेक्शंस हैं आराम से बुद्धि में टच हो जाएंगे और फिर हम उसी प्रमाण
हर कार्य करेंगे। ये बाबा हमको सभी को हक देते हैं कि डायरेक्शंस को कैच करना है तो फिर अपनी अवस्था को बिल्कुल साफ बनाओ, मन बुद्धि की लाइन को बिल्कुल क्लियर रखो। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। उनके डायरेक्शंस पर एक्यूरेट चलने वाली ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। मातेश्वरी जी फॉलो करते हैं एकदम एक्यूरेसी से, धन्यवाद करेंगे मातेश्वरी जी का। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 16,133 करोड़ आत्माओं में से सारी आत्माओं का धन्यवाद। अष्टरत्नों का, नवग्रहों का, सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, ज्ञान का सहयोग हो या फिर स्थूल चीजों का सहयोग, सब के लिए धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो बाबा देते हैं, धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को प्रभु की अमानत बना कर दिया, इसको सफल करो, हड्डी सेवा करो, धन्यवाद ही धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। ड्रामा से जो इतनी मेहमान नवाजी हम ले रहे हैं, उसका धन्यवाद। जो भी चीज उपलब्ध है, सब चीजों का धन्यवाद। प्रभु जी का धन्यवाद करते, आप सभी सोल्स का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।